हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीजन 3। आज मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। इस न्यू वीडियो में आपको सीमेंट 2023 में जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो टॉपिक है, जो एक न्यू सेक्शन ऐड हुआ है 2022 से सीमेंट में, तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 सेशन कंप्लीट कर दिए, सेशन 1 एंड सेशन 2, जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, सेशन 3 है ये, ठीक है, सीमेंट की। और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, अंकित वर्मा 28 _ ठीक है, _28। और हमारी BBA MBA टेलीग्राम ग्रुप है ऑल कॉलेजेस से, ठीक है। आप लोग यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। हम लोग की और भी ग्रुप है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, उसकी ग्रुप है सीमेट CET 2023। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखो, ये जैसा सिलेबस मैंने बताया था सीमेट की, ठीक है, तो मैंने क्या क्या कवर किए ये देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन मैंने कवर कर दिया, लाइफ साइकिल ऑफ एन इनोवेशन मैंने ये कवर कर दिए। आज जो हम लोग को पढ़ना है ये एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग स्टार्टअप कवर करेंगे, उसके बाद एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करेंगे, स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए वेंचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी सेशन आएंगे, तो आप लोग बने रहना चैनल पे। और जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग को अपडेट सारे मिलते रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से आप लोग समझते हैं क्या हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप पहले पढ़ने के पहले, ठीक है। तो चलो मैं अगर बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise, ठीक है, along with any of its uncertainties in order to make a profit। देखो, सिंपल शब्दों में जो मैं बताऊं एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लाइक बिजनेस, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होती है काफी लोगों की। देखो, एंटरप्रेन्योर सिंपल मीनिंग इज इनोवेट अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट में कुछ नया आना, ठीक है। जैसे कि आप लोग शार्क टैंक सभी लोग देखे होंगे, लास्ट इस साल भी आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो काफी सारे लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, शार्क टैंक, तो वहां पे इनोवेटिव क्या था, मतलब सब शार्क में एक इनोवेशन था वहां पे, ठीक है। एक नमिता थापड़ को छोड़कर बाकी फार्मास्यूटिकल तो काफी पहले से, ठीक है, काफी सारे पहले से मेडिसिन है। मैं उनको छोड़कर बाकी जो मैं बताऊं, बाकी जो शार्क है, जैसे स्नीड की मैं बात करूं, अनुपम की मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बनाया, अश्नीर ने क्या बनाया कि उन्होंने जैसे कि गूगल पे, मतलब सॉरी फोन पे बनाया, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी भारत पे, ठीक है, भारत पे। तो भारत पे उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो भारत पे एक क्या था, एक कि मतलब क्या, मतलब उसका स्टार्टअप क्या था। वैसे तो बारकोड सभी लोग चल रहे थे ना, सभी के बारकोड थे, फोन पे, गूगल पे, सबके बारकोड एग्जिस्ट कर रहे थे मार्केट। बट भारत पे में ऐसा क्या था, भारत पे में ऐसा ये था कि वो सभी कीवर्ड को एक एक जैसे, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कीवर्ड बना दिया था उन्होंने, ठीक है। जैसे कि अगर फोन पे है, फोन पे से अगर आप करोगे तो सिर्फ फोन पे ही में जाएगा। बट भारत पे एक ऐसा था कि अगर भारत पे या किसी भी बारकोड से आप पे करोगे तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही जाएगा। वो एक ही कीवर्ड पे सारे कीवर्ड को वो मर्ज हो गया था, वो सारे कीवर्ड का मर्ज था। तो वो एक नया इनोवेशन था उसको, क्योंकि आज तक किसी भी कंपनी वैसा नहीं किया था, ठीक है। नो वन कंपनी कैन डू दिस वर्क, ठीक है, इवन बिफोर, ठीक है। तो ये सब था एक स्टार्टअप का, ठीक है, जो असरीन ने किया था। और अनुपम ने क्या किया था, बहुत पहले तो आई थिंक उसने ये Shagai.com और Shaadi.com उसके बाद आया था, ठीक है। उनकी अगर बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो ये एक स्टार्टअप था। पीयूष ने भी ऐसा किया, पीयूष ने क्या किया, लेंस कार्ट स्टार्ट किया, ठीक है। चश्मों की जो बोला जाता है कि काफी सारे इंडिया में चश्मों की कमी थी, तो उन्होंने एक लेंस कार्ट बनाया कंपनी। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि ये सिंपल समझ भी रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड रन ए बिजनेस एंटरप्राइज अलोंग विथ ऑफ एनी इट्स अनसर्टेनिटी। वहां पे कितने भी अनसर्टेनिटीज आ जाए आप में, जब भी आप एक स्टार्टअप न्यू इनोवेट कर रहे हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, ठीक है, आपको कितनी सारी, ठीक है, हर्डल्स आ जाए, हिंड्रेंसेस आ जाए, ठीक है, आपको वहां पे रुकना नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक बार आपने फाइनल कर लिया कि मुझे मार्केट में इस प्रोडक्ट को लाना है, इस प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप लोग
किसी भी अनसर्टेनिटी आ जाए आपके मतलब मार्केट में या भी चल रही है, तो वो सबको आपको इग्नोर करके आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना है वहां पे कि आपको ये कैसे आपको रीच करना है। ठीक है, जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं पेन की ही बात करूँ या कुछ अदर चीज जो आप लोग लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, या फिर कर सकते हो, तो वैसा कहीं मार्केट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं किया है या फिर न्यू हो, तो वो आप लोग कुछ भी अनसर्टेनिटी को हटा के इग्नोर करके, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट के बारे में इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट, ठीक है, वहां पे सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस तो काफी सारे हैं बट एग्जिस्टिंग नहीं, आपको न्यू सोचना है उसमें क्या आप एडअप कर सकते हो। बिजनेस में भी बहुत सारे एडअप होते हैं ना, तो ये सब इस डेफिनेशन का मतलब है। ठीक है, मैं आपको सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड की मैं बात करूं तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप से ही है। द एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज समवन हु हैज एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर along with रिस्क entitled टू इट टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, देखो इसमें रिस्क भी होता है काफी सारा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ उसमें कोई रिस्क ही ना हो। ठीक है, अश्नीर ने भी स्टार्ट किया था भारत पे, तो उसको बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आई, हर्डल्स आए, रिस्क आई, क्योंकि जब ग्रोफर्स को उसने छोड़ा था, ग्रोफर्स में पहले जब वो था, तो जब उसने छोड़ा तो काफी सारे उसको जब स्टार्टअप में फंडिंग की जरूरत थी, तो फंडिंग ये सब तो रिस्क होती है ना कि आप किसी कंपनी से 10 करोड़ या 50 करोड़ ले रहे हो, तो आपको अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो वहां पे कुछ न्यू, तो आपको तो बाद में तो एज अ लोन की तरह आप लोग लोगे उस पैसे को, तो फिर आपको तो रिस्क तो होगा ना यहाँ पे। अगर मानो नहीं चली, मानते हैं कि अगर चलो सपोज करो भारत में कुछ ऐसा न्यू नहीं रहता तो वो क्यों चलती, सिंपल बारकोड रहता जो सब लोग यूज कर रहे थे पहले से, तो वहां पे तो वो तो फेलियर थी, वो तो इनोवेटिव चीज था तभी तो चली। वहां पे कुछ ऐसा था कि मर्ज का था कि फोन पे जितने भी पे थे, गूगल पे, सबको मर्ज करके एक उन्होंने बारकोड बनाया, तभी तो वो इनोवेशन हुई वहां पे। तो वहां पे रिस्क है, सब कुछ में रिस्क है। ठीक है, आप जो भी कुछ स्टार्टअप कर रहे हो वहां पे सारे में रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज और इनोवेटर्स। ठीक है, एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज इन द मार्केट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड विथ न्यू इन्वेंशन। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बारकोड ले लो। ठीक है, बारकोड तो था बट उसको ओल्ड को रिप्लेस करके न्यू लाया ताकि सबको मर्ज हो गया, जितने भी पे थे भारत, फोन पे, गूगल पे, मोबी क्विक, जो भी पेटीएम, जो भी है, सारे को मर्ज करके एक न्यू स्टार्टअप हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक डेफिनेशन, जो आप लोग आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस लाया हूँ कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, ऐसा मतलब दोनों सेम है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस होती है। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, देखो बिजनेसमैन क्या होता है, स्टार्ट से बिजनेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आइडिया में, जैसा मैंने बताया एग्जिस्ट जो कर रहा है मार्केट में। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो ऐसा क्यों एक हिज स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम हिज ओन यूनिक आइडिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब तक आपका एक यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इफ यू आर नॉट रिलीजिंग a new idea or new concept in the market, okay, but if you are a businessman then you would start a business from an existing like ideas जो मार्केट में चल रहे हैं। जैसे कि एक मोबाइल फोन की ही दुकान लो, मैं अगर मोबाइल फोन की ही दुकान अगर खोलना चाहता हूँ मार्केट में, तो क्या और सारे मोबाइल फोन्स की नहीं है दुकान? अगर मैं किराने की शॉप खोलना चाहता हूँ तो बहुत सारे किराने की शॉप है, तो ये तो क्या हुआ, एक सिंपल सा बिजनेसमैन है। ठीक है, बट जैसा कि आप लोगों को शार्क टैंक में आपको एक एपिसोड याद होगा, एक हेलमेट की एक आई थी, ठीक है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हेलमेट की कंपनी की। तो उसने क्या किया था, उस ग्रुप के शायद 3-4 बंदे थे वहां पे, तो उस ग्रुप ने क्या किया था, हेलमेट में ऐसा क्या डाला था कि वो हेलमेट एक यूनिक हो गया। हेलमेट तो ऑलरेडी सारे कंपनी बना रहे हैं ना, होंडा, हीरो, सारे जो भी लोकल मार्केट 500-600 के हेलमेट तो आ रही है मार्केट में। बट उसमें ऐसा क्या था, उस हेलमेट में एक्चुअली उन्होंने एयर कंडीशनर डाला था। जैसे कि हेलमेट हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग अगर धूप में जाते हैं या फिर हम लोग अगर बाइक चला रहे बहुत देर हो गया, तो अंदर हम लोग के क्या होता है, स्वेटिंग होती है। ठीक है, हम लोग के सर में क्या होती है, स्वेटिंग होती है, तो वहां बहुत गर्मी लगती है। तो सिंपल शब्दों में, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उसमें एयर कूलिंग की फैसिलिटी दे दी हेलमेट में, जो आपको
आप अगर हेलमेट वेयर की मतलब पहने रहो तो वहां पे आपको कूलिंग महसूस हो, मतलब ठंडक महसूस हो। तो वहां पे एक बिजनेसमैन का आइडिया तो था, एग्जिस्टिंग मार्केट है, बट वहां पे एक न्यू इनोवेशन आया, क्योंकि आज तक ठीक है उसने मतलब किसी ऐसा कंपनी में ऐसा इनोवेट नहीं हुआ था। तो वहां पे उस वो लोग क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर कहलाए। ठीक है, तो यही है, सिंपल सा एक डिफरेंस था। ठीक है, और फोकस ऑन कॉपरेशन एंड फोकस, दोनों कॉपरेटिव होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल होता है, इनोवेटिव एंड रेवोल्यूशनरी होता है। ठीक है, स्टे सेफ, रिस्क टेकर होती है। ठीक है, अकाउंटेबल, यहाँ भी मिनिमम रिस्क होती है बोल सकते हो बिजनेस में भी, क्योंकि बिजनेस भी बंद होती है काफी सारी। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, पीपल एम्प्लॉय कस्टमर ओरिएंटेड होता है। देखो एंटरप्रेन्योर जब भी मार्केट में आता है, ठीक है, तो उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए, कस्टमर चाहिए, पब्लिक चाहिए, क्योंकि न्यू अगर मैं स्टार्टअप लाऊं मैं किसको बताऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को इनोवेट करके यहाँ पे अपने घर में रख दूं, या फिर जब मैं खुद पे ही एज ए यूज करता हूँ, क्या वहाँ वो प्रोडक्ट चलेगी? जब तक मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं कंपनी टू कंपनी मैं अगर बात नहीं करूंगा, मीटिंग्स ना करूंगा, तो क्या होगा मेरी? तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खुद ही सब लोग जान जाएंगे मेरे प्रोडक्ट के बारे में। जब तक आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं करोगे, उसकी पिच नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। ठीक है, और क्या है, हायर पीपल टू इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हायर पीपल टू गिव देम प्रोडक्टिविटी। देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, हायर पीपल टू इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस सिंपल देखते हो ना कि आप लोग किसी शाड़ी के शॉप पे गए या फिर किराने की शॉप पे, तो वहाँ पे एक सर्वेंट रहता है उसका, ठीक है, सर्विस मैन सब रहता है। बट यहाँ पे आपको क्या देखते हो, हायर पीपल टू गिव देम प्रोडक्टिविटी। अगर एज ए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऐसे ऐसे बंदों को हायर करते हैं जो काफी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, जब नहीं था ग्राफिक डिजाइनर, आया था एक एरा था ग्राफिक डिजाइनर का, मतलब अभी भी है, बट जब न्यू आया था, तो वहां पे जब कोई ग्राफिक डिजाइनर एंटरप्रेन्योर आया, ठीक है, तो वहां पे उसने क्या खोजा, उसने ऐसा फाइंड करना कि उसको वैसा प्रोडक्टिव लोग मिल सके कि उस पे उस कंपनी में काम करें। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सब सिंपल है। और एक मार्केट प्लेयर होता है, ये भी मार्केट प्लेयर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखो दिस बिजनेस आर हेयर ड्रेसर, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, ट्रैवल एजेंट, कंसल्टेंट, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, दीज पीपल रन और ओन देयर ओन बिजनेस एंड हायर फैमिली मेंबर्स और लोकल एम्प्लॉय। ठीक है, for them the profit would be able to feed their family and not making 100 million business or taking over an industry. They fund their business by taking small business loan or small or loans from friends and family. देखो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आप सिंपल एक इसके टॉपिक से ही समझ रहे हो कि ये क्या हो सकता है। सिंपल सा स्टोर हो सकता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया, इसमें आप किराने की भी शॉप ले लो, ठीक है, किराने शॉप ले लो, हेयर कटिंग की जो रहती है जैसे हेयर ड्रेसर की शॉप ले लो, ठीक है, बार्बर से भी शॉप ले लो। तो ये सब क्या है, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक स्मॉल लेवल की एक बिजनेस होती है। बट ये सब भी गवर्नमेंट को काफी सारे फंडिंग देती है, ये सभी प्रॉफिटेबल बिजनेस होती है, बट ये स्मॉल स्केल पे बिजनेस होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करोड़ों, एकदम लाखों तो होती है, बट मिलियन, 100 मिलियन जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 मिलियन तक नहीं होती, वो काफी कम होती है। ठीक है, उतना तक नहीं जाती है। लोन्स भी लेती है तो ज्यादा नहीं लेती है, कम अमाउंट की लोन लेती है। ठीक है, बैंक से या फैमिली मेंबर से ये लोन लेती है। ऐसा नहीं है कि आप शार्क टैंक में जा रहे हो, आप बोलोगे मुझे 10 लाख की लोन चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 1 लाख 5 लाख की लोन चाहिए। तो अगर आप ऐसा अगर इस्तेमाल मतलब यूज कर कोई ऐसा इनोवेट कर रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। ठीक है, ऐसा तो हो रही है कि आप 1 लाख 5 लाख, ये सब स्मॉल बिजनेस में होती है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप्स क्या होती है, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो दूसरी क्या बात करूं तो दिस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स business knowing that their vision can change the world. They attract investors who think and encourage people who think out of the box. The research focus on scalable business and experimental models, so they hire the best and brightest employees. They acquire more venture capital to fuel and back their project or business. देखो
स्केलेबल स्टार्टअप क्या होता है, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले बताया था, ये ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया हूँ, सिंपल, ठीक है, सिंपल, अगर यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी का यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत, जिसका 10-10 मिलियन आप देखते हो, 1-1 करोड़ बहुत अगर रहता है, सब्सक्राइबर रहता है, तो उसका चैनल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। मैं एक बड़ा ही चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटे चैनल की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस पर काफ़ी सारा, जैसे कि काफ़ी सारा लोड आ जाए काम का, बहुत सारे वर्क्स आ जाए, तो जैसे वो तो वीडियो तो शूट कर देगा, बट उसको एडिटिंग हो गया, ठीक है, कंटेंट राइटिंग ये सब हो गया, ठीक है, कैमरा को किस पोजीशन पे रखना है, वॉइस ओवर, मतलब माइक, ये सब का तो बहुत सारे नहीं देखते हो, शूटिंग में बहुत सारे आदमी रहते हैं, बहुत सारे, तो ये सब होता है ना, कि जिसको वो काम पता है, जिसमें वो स्किल है, उसी को ना रखेगा। अगर मैं यूट्यूब मैं ही अगर अपने चैनल के लिए हायर करूंगा एज इन फ्यूचर, तो मैं किसको हायर करूँ? ऐसा तो नहीं ना मैं जिसको आता नहीं है मैं उसी को हायर कर लूंगा। मैं किसको हायर करूंगा? जो इस स्किल को जानता है, हर कुछ जानता है, तो मैं उसी को हायर करूंगा। जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है, फोकस ऑन स्केलेबल बिजनेस एक्सपेरिमेंटल सो देयर हैड द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एम्प्लॉयज फॉर देयर कंपनी। इसी का मतलब है ना कि अगर आपका एक स्केलेबल आपका चल रहा है बिजनेस, आपका अगर ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है, आपको अगर बिजनेस से आपके प्रोडक्ट से कोई अट्रैक्ट हो रहा है उस सामान को, या फिर उसको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप क्या करोगे वहां पे आप कुछ स्केलेबल बनाने के लिए वहां पे आप बेस्ट और ब्राइटेस्ट एम्प्लॉयज को वहां पे हायर करोगे, ठीक है, ताकि आपके बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके, ठीक है। चलो, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, आई थिंक। थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड टाइप की, तो ये क्या है? लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये जो टॉपिक देखकर ही पता चल रही है, काफी बिग कंपनीज की यहाँ बात हो रही है। दीज ह्यूज companies have defined life cycle. Most of these companies grow and sustain by offering new and innovative products that revolve around their main product. The change in technology, customer preference, new competition build pressure for large companies to create an innovative product and sell it to a new set of customer in the market. In the new market, to cope with the rapid technological changes, an existing organization either by innovation, enterprise or attempt to construct a product internally. देखो, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? कुछ न्यू लाना मार्केट में, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, अश्नीर का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, भारत पे, तो वहां पे क्या लाया? कस्टमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग लाया, न्यू टेक्नोलॉजी लाया, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो था ही बारकोड का, बट उसमें न्यू टेक्नोलॉजी लाया, वो न्यू कंपटीशन आया उसमें। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है आज, उसकी कंपनी आई थिंक बहुत 3-3 हजार 1-1 हजार उसकी करोड़ की कंपनी है वो सब भारत पे, ये सब की। तो ये सब क्या, Shaadi.com ये सब ले लो, ठीक है, लेंसकार्ट की ले लो, तो ये सब काफ़ी सारे बड़े कंपनीज हो चुके हैं अब, ठीक है। तो वो सब क्या करती हैं? टेक्नोलॉजी में चेंज लाती है, कुछ न्यू लाती है, ठीक है, और उन लोगों का एक और काम रहता है, ठीक है, टू कोप विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ईदर बाई, देखो वो लोग खरीद भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, तो अडानी सब क्या करते हैं, ऐसा कुछ इनोवेटिव देखते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, सारे के सारे कंपनी ही ले लेंगे, ठीक है, अपने नाम पे, और उसको जितना पैसा होगा उस कंपनी के नाम पे वो लोग दे देंगे, ठीक है, और नहीं तो खुद से बिल्ड कर सकते हैं, इंटरनली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफी बड़े बड़े लोग जो होते हैं एक कंपनी खरीद लेते हैं, ठीक है, बनाया बनाया कंपनी मिल रहा है तो वो लोग भी खरीद लगते हैं, और अपने नाम पे वो लोग कंपनी फिर आगे रन करते हैं विथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या फिर विथ न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सब रहता है एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो लास्ट में बात करूँ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, एक छोटी सी टाइप है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट रिजॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। देयर ओनली मोटो एंड गोल इज टू वर्क फॉर सोसाइटी एंड नॉट मेक एनी प्रॉफिट। देखो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आप लोग सिर्फ सोशल से ही समझ रहे हो कि यहाँ पे एक सोसाइटी के लिए काम होना, ठीक है, जैसे एनजीओ का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, और एनजीओ हो गया, ऑर्फेंज हो गया, तो ये सब क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, ऑर्फेंज ये सब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ऑर्फेंज में अनाथ ये सब बच्चे हैं या फिर, तो वो सब के लिए क्या होता है, वो लोग का एक जरिया होता है, मतलब वहाँ पे रहने का। एनजीओ का काम होता है कि
हर जगह जा जाकर वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनको नीड है, ठीक है, तो वहाँ पे उन लोग काम देना। तो एक सोसाइटी के लिए आपको काम करना, ठीक है। उनका ऐसा कोई मोटो नहीं रहता है कि उनसे प्रॉफिट लेना, ठीक है। उनको प्रॉफिट ऐसा नहीं रहता है कि उनको सैलरी मिलती है, बट उनका गवर्नमेंट से रहता है। वो ऐसा नहीं कि उन लोगों से लेती है, उन लोगों को काम करके देती है तो उन लोगों को प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन लोग ऐसा कोई प्रॉफिट का मीनिंग नहीं रहता है, बट वो लोग एक सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, एक गुड वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये 4 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस की, ठीक है। इम्पोर्टेंस होती है 4 तरह की, ठीक है। तो चारों की बात करूँ तो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्यों इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आप लोगों को कुछ पता होगा तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि और भी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूँ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होती है, कंपनी स्टार्ट होती है, न्यू इनोवेशन स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की एक क्रिएट होती है वहाँ पे। जैसे कि कोई भी अगर कोई जॉबलेस है, ठीक है, अगर मैं कोई कंपनी अभी न्यू स्टार्ट करूँ, ठीक है, मुझे एम्प्लॉयज़ को उसमें ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या मैं करूँगा, एक वैकेंसी निकालूंगा, ठीक है। मुझे 20-50 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जिनको जॉब की ज़रूरत है वहाँ पे क्रिएट होगा एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे लोग जॉब ढूंढने आएंगे, ठीक है, अपनी इंटरव्यू देने आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। और क्या है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप आता है तो इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर शादी.com ही आ रहा है तो वहाँ पे हर जगह के लोग इंडिया से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टेट के वहाँ पे लोग अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, मेरा ये एज है, मेरा ये नाम है, यहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आया कि ताकि पहले होता था ना कि ऑफलाइन होता था, काफ़ी सारा घर घर जाओ ये देखो, बट आजकल प्रोफाइल में ही आपके सारे कुछ मेंशन रहते हैं, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ। तो यहाँ पे सोसाइटी में भी चेंज आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। जैसे लेंस कार्ट, ठीक है, और फिर से अश्विन ग्रोवर ने जो भारत पे लॉन्च किया, तो वहाँ पे कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है साथ साथ, ठीक है। और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जाहिर सी बात है इसमें इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, ठीक है। अगर आप लोग एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक पहले के ज़माने में आप लोग बटन के फ़ोन्स यूज़ करते थे, बट आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ कि इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। तो जैसे कि अगर आप जैसे कि न्यू स्मार्टफोन्स में भी बहुत तरह के स्मार्टफोन्स आते हैं, एक एमआई के होते हैं, एक एप्पल के होते हैं। अगर एप्पल के लोग हैं तो ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जैसे कि आपका स्टेटस देख के ही पता चलेगा वहाँ पे। तो ये सब में होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर करती है, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग देख रहे हो तो। और होता है सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलप, R&D टीम भी होती है काफ़ी। R&D टीम क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। उन लोग भी काफ़ी मदद करते हैं ताकि रिसर्च करें, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट लाना हो तो पहली बात आपको रिसर्च सबसे पहले करनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है। ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है तो मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं जाकर, मैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाकर मैं वहाँ पे देखूँ वहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगर ये प्रोडक्ट लाऊँ तो वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। मैं वहाँ पे R&D टीम अपनी लाऊँ या फिर ना लाऊँ, तो ये सब होती है R&D टीम की एक वर्क रहती है, जो हर जगह जाकर हर एक कंट्री, या फिर अगर आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी बिजनेस है या फिर ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये सब R&D टीम की आपको सपोर्ट, R&D टीम की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो ये था इस स्लाइड का मीनिंग पूरा, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ना है, फर्स्ट क्या है, एबिलिटी टू टेक रिस्क। देखो इस वर्ड से आप लोग एक चीज याद होगा, आप लोग स्कैम 1982 देखे होंगे तो एक बात याद है कि इश्क है तो रिस्क है, ठीक है, इश्क है तो रिस्क है। तो जहाँ पे आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आपको रिस्क तो लेना होगा, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर आप कोई भी चीज़ न्यू लॉन्च कर रहे हो। तो जब तक आप लोग रिस्क नहीं लोगे, या फिर आप एक 100 रुपए की बिजनेस ही क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। जैसे कि आजकल देखता हूँ मैं काफ़ी सारे चाय की बिजनेस खुल रही है, तो जैसा कि मैं अगर चाय की ही बिजनेस अगर ओपन कर रहा हूँ तो 100 रुपये अपना लगाया, ठीक है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब सारे ला रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी मुझे रिस्क है कि मेरे अगर 100 रुपये अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ
तो वहाँ पे मुझे रिटर्न में कितनी आ रही, अगर मेरी चाय अगर 2 कप ही बिकी तो मुझे तो वहाँ पे लॉस है ना, क्योंकि मैं एक दिन का टारगेट बनाया था कि 100 से मैं 200 का प्रॉफिट करूँगा, बट मुझे कम हो रही है। तो हर चीज़ में एक रिस्क है, आपको देखना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। तो वहाँ पे आपको एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उस बिजनेस को रिस्क ले सको, एबिलिटी टू टेक रिस्क, ठीक है। इनोवेटिव होनी चाहिए, ठीक है, इनोवेशन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने बताया था वो एक न्यू रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके मार्केट में न्यू उतार दो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ इनोवेट, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाना होगा, ठीक है, तभी आपको लोग एक न्यू तरह की जैसा कि ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हर एक चैनल या फिर हर एक, मैं बात करूँ आजकल चलता है ना कि ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जब से आया कोरोना के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको देखने को मिला कि जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, ठीक है, वेदांतु हो गया, तो ये सब एक न्यू एरा लाए एक ऑनलाइन एजुकेशन के। ये सब तो काफ़ी पहले से हैं, आज से 5-6 साल पहले से हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन का लाया, एक ऐप बनाया, अपना वेबसाइट बनाया, वहाँ पे कोर्सेज लाए। तो ये सब क्या, एक इनोवेशन हुआ, ठीक है, एक इनोवेशन हुआ, ठीक है। तो ये सब आपको इनोवेशन में पढ़ना है, मतलब एक यूज करना है को टर्म कि आपको एक न्यू मार्केट में आपको न्यू कॉन्सेप्ट लाना, मतलब मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट लाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप में एक मैनेजरियल नहीं रहनी चाहिए, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप एकदम देख के इन डेप्थ में देखो कि आपको क्या, किस चीज़ की नीड है। अगर आप इस प्रोडक्ट की यूज मतलब एक मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको विजनरी एकदम इन डेप्थ में सोचना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी लेने की ज़रूरत होगी। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन माइंडेड, ऐसा नहीं कि आप दब के रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दब के रहो, हमेशा मतलब ऐसा ओपन माइंडेड रहो, खुल के सोचो कि हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, क्या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, व्हाट डोंट्स एंड डू एंड डोंट्स आप लोग सोचो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। नो योर प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताओ कि आपकी प्रोडक्ट काम करती है, एकदम इजी टू यूज। तो कभी भी स्टार्टअप करो ना तो वो इजी टू यूज बनाओ, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिए तो वहाँ पे ऐसा लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए इजी टू यूज है, जैसे कि शादी.com की वेबसाइट ले लो या लेंसकार्ट की, तो वो लोग इतना इजी टू यूज बना दिए आजकल सारे कुछ, कि कोई भी चीज़ आपको लेना है तो वेबसाइट पे जाओ, ऑर्डर करो, सिंपल सा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सारे इतने इजी टू यूज हो गए हैं, ठीक है। तो वो सब ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो वहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहता। आजकल ऐप सब इतने सिंपल आ गए हैं, पहले बहुत जितने कॉम्प्लेक्स होते थे, ठीक है। तो ये सब आपको नो योर प्रोडक्ट, ये सब भी उसमें आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में जानना, अच्छी तरीके से बताना, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, ठीक है। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। सो लेट्स मूव अहेड। चलो Q&A पे चलते हैं। मुझे पता है कि आप लोग ये सारे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा है, ठीक है। तो Q&A पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगा इसमें, सोचो। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसके बारे में जानते हो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एग्जिस्टिंग लाइक मार्केट, ठीक है, एग्जिस्टिंग एंड विथ है, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्सन लाइक डुप्लीकेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहती है, ठीक है, उसी में ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप आती है, विथ एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ये न्यू होती है, ये एग्जिस्टिंग रहती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रहती है, ठीक है। एम्प्लॉय ले लो या फिर पर्सन ले लो, पर्सन विथ एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, पर्सन विथ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो उसी कंपनी में है और उसी का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ अलग काम है, ठीक है।
तो समझ गए, तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैटेगरी of external forces that affects a business? Competitive forces, technological forces, economic forces, socio-economic forces। इसमें क्या होगा आप लोग बताओ? इसमें बी होगा। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस तो अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, अफेक्ट तो नहीं करती है, कंपटीशन तो हर जगह है ना। मैं यूट्यूब पे इस वीडियो को बना रहा हूँ तो तब भी क्या, मैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इस डर से नहीं बनाऊंगा वीडियो की ताकि मैं भी बहुत कंपटीशन है, ऐसा तो नहीं कि मेरी वीडियो ऐसा होगा नहीं चलेगी। तो आपको एक कंपटीशन को देख के वीडियो बनाना है, ठीक है, सॉरी वीडियो बनाना नहीं, आपको कंपटीशन को देख के ऐसा नहीं कि उस काम को करना ही नहीं है, आपको उस काम को करना है, बट वो ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टेक्नोलॉजिकल फोर्स ये इसलिए सही है, देखो टेक्नोलॉजी आपको जरूर अफेक्ट कर सकती है बट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस अफेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि ऑफलाइन मार्केट टेक्नोलॉजी से अफेक्ट हुई है बट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस अफेक्ट नहीं हुई, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक फोर्सेस ये भी नहीं होगा, सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर? मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, choosing the product or services to sell in the market, formulating rules and regulation relating to conducting entrepreneurship in their country। क्या होगा इसमें? I think managing the cash flow of their business is not a challenge। ये तो नहीं लग रहा है मुझे। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज ये भी कोई चैलेंज नहीं है यार, कोई भी न्यू बिजनेस न्यू इनोवेशन आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज तो खुद ही आते हैं ना, वैकेंसी देखेंगे खुद ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है। Choosing the product or services to sell in the market, no, ये भी नहीं रहेगा। Formulating rules and regulation relating to conducting entrepreneurship, no, ये सही होगा। Formulating rules ऐसा तो नहीं है, कोई rules and regulation क्यों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, Which of these is the first activity of a new business? क्या होता है फर्स्ट एक्टिविटी? डिपार्चर पॉइंट, गोल ओरिएंटेशन, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, नॉन ऑफ द अबव। देखो फिर इसमें फर्स्ट लग रहा है डिपार्चर पॉइंट। जब आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान में ये रखना है माइंड में कि आपका डिपार्चर वो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। जब स्टार्ट करोगे तभी तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी वो कहलाएगी। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं गोल ओरिएंटेशन तो सही है बट आप देख रहे हो, बट आपका डिपार्चर पॉइंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, वेयर यू स्टार्टिंग फ्रॉम योर न्यू बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ फर्म बिजनेस प्लान? अकाउंटेंट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और नॉन ऑफ द अबव। तो ये तो आपको क्या करता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये तो फर्स्ट, ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप पोजीशन ऑफ मोर देन 50% इन अ बिजनेस इज नोन एज। ये तो आपको काफ़ी सारे शार्क टैंक ही पता होगा। इक्विटी आप लोग समझते होगे इक्विटी क्या होता है। ठीक है, इक्विटी मीन्स क्या होता है कि आपका कितना शेयर है वहाँ पे। ठीक है, आपका उससे क्या रिलेशन है, कितनी परसेंट की आप उसके साथ मार्केट शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब आपका उसका कितने सारा, मतलब अगर आपको इक्विटी का मतलब सिंपल सा है कि आपका शेयर कितना है उसके साथ। ठीक है, अगर उसका 30% तो आपका 70% उस बिजनेस में आपका पार्टनरशिप होगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बी क्या होगा आपका जॉइंट वेंचर। ठीक है, सी क्या होगा माइनॉरिटी मेजोरिटी इंटरेस्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, सी मेजोरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the reason for business failure? Lack of market research, poor financial control, poor management, all of the above। देखो इसमें सारे सही ऑप्शन है। ठीक है, देखो लैक ऑफ तो मार्केट रिसर्च तो होगा ही, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल तो एक थिंग ये भी हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट भी हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही जा रहे हैं आपको, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द Big 5 personality traits: tolerance of other, need for achievement, propensity of leadership, locus of control। Which of the following are described as one of the big 5 personality trait? need of for achievement, आपका एक पर्सनैलिटी होना चाहिए कि आपको नीड है अचीवमेंट की। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों की सहना है, यहाँ पे टॉलरेंस करना है।
ठीक है। तो आपको नीड होनी चाहिए अचीवमेंट की। जैसे कि मैं कोई एग्ज़ाम ही लिख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में 99% आना चाहता हूँ, ये क्या मेरी नीड है, मेरी एक अचीवमेंट है यहाँ पे। अगर बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो क्या मैं नीड है अचीवमेंट, मैं इस बिज़नेस को जैसे मैं 10,000 की स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये 1 लाख पहले ले जाना है, फिर मैं ऐसा मेरा गोल ओरिएंटेशन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे क्या हुई, नीड ऑफ और अचीवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, वाई आर द स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंट टू अ कंट्री इकोनॉमी, दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये भी सही है। दे कैन प्रोवाइड स्पेशली सपोज टू लार्जर कंपनी, दे कैन बी इनोवेटर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दी। यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दी एवब होगा। क्यों, यहाँ पे आउटलेट तो सही है, आप एक छोटी छोटी शॉप देखते हो, भारत पे लॉन्च हुआ तो ऐसा तो नहीं है सीधा कि कंपनी को ही दे दिया कि आप मेरे बारकोड यूज़ करो। वो क्या हुआ, आज छोटी छोटी शॉप में आप लोग जाते हो, पेमेंट करते हो बारकोड से, तो वहाँ पे क्या रहती है, भारत पे, फोन पे, पेटीएम, सारे एक मर्ज रहते हैं या फिर अलग अलग बारकोड रहते हैं, जो भी बारकोड से आप लोग पे करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी आउटलेट में वो सही प्रॉफिट दे रहे हैं आपको। एक आउटलेट है एंटरप्रेन्योर के, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जा रहे हैं, दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू द लार्जर कंपनी। तो ये भी क्या है, स्पेशलिस्ट दे रहे हैं, जो चीज़ की स्पेशलिस्ट यहाँ पे डिमांड है। दे कैन बी इनोवेटर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल ऑफ दी एव, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल ऑफ दी एव बताया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर्ट टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, टू सेटअप एंटरप्राइज, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी एबव होगा। आप लोग बताओ, द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर्ट टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया क्या होगा, ठीक है, टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, टू सेटअप एंटरप्राइज, और या ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों, इमेजिन तो कर रहे हो आप लोग बिजनेस आइडिया, ठीक है। फिर टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी भी होगा, टू सेटअप एंटरप्राइज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ऑल ऑफ द एबव लिखा। तो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड विद दिस वीडियो एंड एंटायर सेशन, ठीक है। तो आप लोग पूरे समझे होंगे सारे जो मैंने बताया यहाँ पे टॉपिक्स, Q&A में मैंने जितने क्वेश्चन बताया, तो आप लोग समझे होंगे इस सेशन को अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो इस सेशन को न्यू देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। जो सेशन मेरे 1 से वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आप लोग भी समझ रहे होगे सेशन को, और सेशन को आई थिंक फॉलो करोगे आप, ठीक है। मैं जितने भी अभी सेशन लाऊंगा सीमेट 2023 के लिए, ठीक है। और इस वीडियो काफ़ी और लोगों को टारगेट करो, ठीक है, जो सीमेट 2023 दे रहे हैं और इस सेक्शन में उनको दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है। तो इस वीडियो को रिकमेंड करो उनको। और मैं जितने भी अब सेशन लाऊंगा, ठीक है, मैं सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक MCQ की सेट दूंगा, PDF दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। और एक मैं Q&A की वीडियो भी लाऊंगा जिसमें सिर्फ एक Q&A होगा। तो आप लोग उस सेशन की वेट करना जब मैं सारे सेशन कंप्लीट कर दूंगा तो, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहो आप लोग, ठीक है, कनेक्ट रहो, ठीक है। मुझसे इंस्टाग्राम पे भी टच में रहो, हम लोग ग्रुप में रहो, BBA MBA ऑल कॉलेज, या फिर CMAT CE 2023, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा दोनों ग्रुप की, ठीक है। तो चैनल पे इस तरह बने रहना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।